बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिस वाक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरा ना सुन सके, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि हिचकी बंद गई। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा अपना माजी का किस्सा सुना रहा था। कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कहता, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। मेरी खुशियां मन पड़ गईं। मेरे दोस्त अहबाब मुझे ताना देने लगे। एक दिन मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं अपनी 4-5 साल की बेटी को घर से खेलने खिलाने के बहाने लेकर चला गया। मैं अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर जा रहा था। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। पहली बार बाप के साथ बाहर घूमने फिरने की वजह से बच्ची बहुत खुश हो रही थी। वो सारा रास्ता अपनी तोतली ज़ुबान में मुझसे बातें करती रही। वो मुझसे फरमाइशें भी करती रही और मैं सारा रास्ता इसे और इसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। मैं इसे लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। मैंने इसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की। मैं नीचे ज़मीन पर बैठा और अपने हाथों से रेत उठाने लगा। मेरी बेटी ने मुझे काम करते देखा तो वो भी अपने काम में लग गई। वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। हम दोनों बाप बेटी रेत खोदते रहे। रेत खोदने के दौरान मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बेटी ने कपड़ों पर मिट्टी देखी तो इसने अपने हाथ अपनी कमीज़ के साथ पूंछे और मेरी कमीज़ से रेत झाड़ने लगी। कब्र तैयार हुई तो मैंने इसे कब्र में बिठाया, इस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। वो मिट्टी डालती जाती थी और कहका लगाते जाती थी। वो मुझसे फरमाइशें करती जाती थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने झूठे खुदाओं से दुआ कर रहा था कि तुम मेरी बेटी की कुर्बानी कबूल कर लो और मुझे अगले साल बेटा दे दो। मैं दुआ करता रहा और बेटी रेत में दफन होती रही। मैंने आखिर में जब इसके सर पर मिट्टी डालना शुरू की तो इसने खौफज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझसे तोतले ज़ुबान में पूछा, अब्बा, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे रेत में क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और दोनों हाथों से तेज़ी से कब्र पर रेत फेंकने लगा। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, दुहाइयाँ देती रही, लेकिन मैंने इसे रेत में जिंदा दफन कर दिया। ये वो नुक्ता था जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ब्त जवाब दे गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बंद गईं, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आवाज़ हल्क मुबारक में गोला बांधकर फंसने लगी। वो शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा था और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियां ले रहे थे। इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की नहरें बह रही थीं। हमारे माशरे में आज भी बहुत से लोग इस नुक्ते पर गौर देते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। बेटा लेने की खातिर कितनी औरतों को बुरा भला कहा जाता है, कितने घरों में नाचाकियां पैदा की जाती हैं और कई घर तो इस वजह से उजड़ भी जाते हैं कि इस बहू के यहाँ लड़का नहीं हो रहा। मैं इन सब से अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसी गंदी सोच को ख़त्म करें। लड़का या लड़की अल्लाह की देन है, इनको नेमत समझें और शुक्र करें। अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वरना कितने वालिदैन इस नेमत से भी महरूम हैं। इस नेमत की परवरिश अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह बेटा हो या बेटी, दोनों ही आपकी दुनिया और आखिरत को जन्नत बना देंगे।